कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और डॉक्टर फारूक सत्तार, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर, मेंबर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, हमारे साथ हैं। मुजीब रहमान शामी साहब, एडिटर रोजनामा पाकिस्तान, ये भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम के मसाइल हल ना किए गए तो इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। आप लोग और आपकी क़यादत की भी मोरलेस यही स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर आप लोगों में इतनी दूरियां क्यों हैं? मिल जाए इनकलाब, जरा जल्दी आ जाएगा। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से तो कोई दूरी नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी चाहे जाए कि पीएमएलएन, हमने किसी सियासी जमात के हवाले से कोई ऐसी हमने हार्ड एंड पोजीशन, ऐसी सख्त कोई मौक़िफ़ इख्तियार हमने किया ही नहीं है। हम जो है वो कमिटमेंट हमारा जो है वो जो हमारा नजरिया और प्रोग्राम है उस पर हमारा कमिटमेंट जरूर है, लेकिन जो अमली तौर पर हमने सियासत की है, अमलियत पसंदी और हकीकत पसंदी की, उसमें हमारे रवैये बड़े लचकदार रहे, बड़ी मफायमाना हमने जो है वो हमारा तरीका रहा है और हमने हर एक के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। और अगर पीएमएलएन का कोई भी जो है वो रहनुमा 90 पर आता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बातचीत करता है, तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए, हमने कभी किसी के लिए जो है वो दरवाजे बंद नहीं किए। मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, आप कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जो इख्तिदार की जो उसका जो वो धज्जियां उड़ी और जो इख्तिदार की बंदर बांट हुई, वो तो सब आपके सामने हुई। और मैं भी शेख रशीद साहब की इसी बात की तायीद करता हूं कि वाहिद एमक्यूएम जिसने एक कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है इस मुल्क को। अगर माशी बदहाली का इलाज ना किया गया, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, जहालत, लोड शेडिंग की इफरीत को खत्म ना किया गया, लोगों को इस बहरान से ना निकाला गया, तो पाकिस्तान की बका और सलामती को संगीन खतरात लाहक होंगे। उस एनआरकी की वजह से जो इनकलाब नहीं, एनआरकी होगी। हम लोगों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक कर रहे हैं। हम अपना एक तंजीमी नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में कायम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 10 अप्रैल का हमारा जलसा जो है वो उसकी गम्माजी करेगा। जमीनी इस्लाहत की हमने बात की, हमने अराजियाती और ज़रई इस्लाहत की इसमें बात की, हमने इसमें जो मुनाफे हैं, ठीक है, आप ये हो चुकी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं खरा सवाल कर लूं आपसे। ताजिरों से टैक्स लें, आप जो है वो सनतकारों से टैक्स लें, आप वडेरों जागीरदारों से टैक्स लें, लेकिन उनकी आमदनियों पर, उनके मुनाफों पर, उनकी दौलत पर टैक्स लें। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप उस पर लगा रहे हैं, मईशत को डॉक्यूमेंट करें, उसमें हम उनसे आगे बढ़कर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो ये ताजिर और ये दुकानदार ये टैक्स नीचे पास करता है, तो हम उसके खिलाफ है। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने के खिलाफ नहीं है। हम मुझे सिर्फ एक खरा सवाल करने की इजाजत है डॉक्टर साहब? आपको मतलब ये कि जी आया नू सद बिस्मिल्लाह। मैं तो 908 डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, 908 डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, आप सबसे आगे आगे थे, आपने उनको हार डाले। अगर ये हार डालना था, मिलना था, चाय पीनी थी, तो जरा पहले मिल लेते, 200 से जरा कम लोग मारे जाते। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी कायदीन रहे हैं, उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती जो कि जुल्फकार मिर्जा साहब की तरफ से जो सूरत हाल हुई थी, तो जाहिर है कि मैंने तो कहा कि 90 के दरवाजे तो किसी के लिए भी नहीं है। अगर वो जो है वो एक मुल्क और कौम के और खासतौर पर सूबे सिंध के वसीतर मफाद में आए थे, तो मैं आप बताइए कि हमने किसी से दुश्मनी तो नहीं की है। सियासी इख्तलाफ होता है, मुख्तलिफ नुक्ता नजर होता है, लेकिन पार्टी की पोजीशन और पार्टी की किसी एक फर्द की पोजीशन में फर्क होता है, और वो हमेशा हमारे पेशे नजर रहा। ऐसा होता तो हम भी जो है वो नयाम से तलवारें निकाल लेते, लेकिन हमारी जानिब से जो है वो हमने जो पूरा एक फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा किया। हम सदर से मिले, हम वजीर आजम से मिले, और हमने उस पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जितने भी बयानात रहे, वो हमने उनके सामने रखे। और उसके बाद उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसका यही हल है कि ये सिंध इस बात का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता है, और पाकिस्तान की सियासत भी किसी तरह की महाज़ारा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो ये बात तो एक अरसे से कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई कह रहे हैं। तो अगर हम मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी, अगर हम ये मफाहिमत की बात करते हैं तो मतलब ये कि सवाल पूछा जाता है, और अगर हम मफाहिमत की बात ना करें और अगर कहीं कोई हम ऐसा रद्द अमल का इजहार कर दे तो वहां सवाल पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल में आप बाय लाज हमारी अगर सियासत को देखेंगे, कमिटमेंट की सियासत है, वहां हमारा एक अज़म है, हम उसूलों की सियासत करते हैं। इख्तिदार हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रवैये भी लचकदार हैं, मफायमाना है, सियासी और जमहूरी रवैये, और उसमें हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि मुल्क के मुहिब वतन जर्नैल तैयार हो जाएं। ये मुहिब वतन जर्नैल की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अब तक जो जर्नैल आए थे जिन्होंने इख्तिदार पर कब्जा किया, जमहूरियत को डीरेल किया, और बहुत सारी सियासी जमातों ने जो है वो ये
इस खुशफहमी में मुब्तला होकर के शायद एक ऐसा रिफॉर्म एजेंडा उस पर अमल दरामद हो जाए, बुनियादी जो पाकिस्तान में बुनियादी बातें जो तय नहीं हुई है, एक आम आदमी को वोट देने का हक बहुत मुश्किल से मिलता है। एक आम आदमी इंतखाबात जो है वो कंटेस्ट करने के बारे में सोच नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा था, जबकि उसका एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस ना हो, उसकी बड़ी जायदादें और जागीरें ना हो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए अगर कोई ऐसी इस्लाहात अगर ऐसे किसी दौर में हो जाती तो हम कहते कि ये एक हुब्बुल वतनी का जो है वो हक अदा किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने जो इख्तिदार है उसको उन्होंने तवालत दी, उन्होंने जो है वो उन्होंने भी वडेरों जागीरदारों के साथ जो है वो एक गठजोड़ किया और 2% मरात याफ्ता तबके को जो है वो और ज्यादा जो है वो आबियारी उसकी की। तो कायदे तरीके अल्ताफ भाई कहते हैं कि अगर ऐसा इनकलाब आता है, अवाम मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होते हैं, और ये वडेरों जागीरदार अगर इंतखाबात जो है वो जो साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होने देते, किसी एक आम आदमी को जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने देते, तो क्या ऐसे में जो एक कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या इलेक्शन कमीशन ऐसे जो गैर जानिबदार इदारे हैं, वो क्या मतलब इन वडेरों और जागीरदारों का साथ देंगे? मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ शामी साहब आगे, मैंने एक सवाल उनसे जरूर पूछना है। अवाम 10 मिलियन का मार्च करती है, तो क्या अगर फौज को और रेंजर्स को ये अहकामात होंगे कि उसे ये 10 मिलियन का मार्च रोकना है, तो क्या फौज जो है वो ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ अवामी एहतजाज का जो है वो सर कुचलने के लिए जो है वो उनके कहने से उनके ओबीडियंस मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, एक गारंटी दे सकता हूं कि फौज हर किस्म की सियासत से बाहर रहेगी। शामी साहब वेरी क्विकली मुझे सिर्फ एक रहना चाहिए बाहर उसे। जी, मुझे 1 मिनट में सिर्फ ये बता दें कि हम जमहूरियत को भी फरोग देना चाहते हैं और फौजी जर्नलों को भी दावत दे रही हैं, कहीं आपको तजाद लग रहा है या ये दोनों एक ही कड़ी के सिलसिले हैं? देखिए, ये तो डॉक्टर साहब इसका जवाब दे सकते हैं। उनके पास एक जर्नल अच्छा वाला हाथ आ गया था, परवेज मुशर्रफ, और उसके साथ मिलकर ये सारे काम कर लेते थे इसकी आज वो बात कर रहे हैं। उस वक्त मौका था, उससे ताउन की जो शराइत थी उनमें ये बात रखते। जब वो वक्त चला गया, वो जर्नल खत्म हो गया, हुकूमत खत्म हो गई, अब एक नया जो है मामला जो है वो शुरू हो रहा है। भाई बात यह है, दुनिया में जो तब्दीली आई है, पाकिस्तान में भी बहुत सी तब्दीली आई है। सियासी जमातों को मजबूत करें। 2007 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे लाहौर के अंदर बगैर किसी पैसे के मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर सईद अलाई के पास तो यानी इतने पैसे नहीं थे कि ट्रांसपोर्ट ही दे सकते लोगों को, लोग पैदल चल के उनके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं। तो ये बातें पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी तो फिर सारे काम दुरुस्त होंगे और आम कारकुन जो है वो असेंबलियों में पहुंचेंगे, और बहुत से अब भी पहुंचे हुए हैं। ये असेंबलियां सारी जागीरदारों और वजीरों पर मुश्तमिल नहीं है। के साथ एक चीज करेक्ट कर दूं, डॉक्टर सईद अलाई साहब के नाम पे किसी ने वोट नहीं दिया, वो मियां नवाज शरीफ को वोट पड़ा था। डॉक्टर साहब को तो उनके हल्के वाले जानते भी नहीं। पार्टियां मजबूत होंगी तो लोग उनको वोट देंगे। पैसा जो है पार्टियां कैसे मजबूत होंगी मुजीबुर रहमान शामी साहब? पार्टियों को मजबूत होने मजबूत होंगी। आप देखिए लाहौर में आप इलेक्शन में आके देखिए, पार्टी सिस्टम पर इलेक्शन होता है तो उम्मीदवारों के सबसे बहुत कम होती है, उसमें वडेरों जागीरदारों और जो अशराफिया हमारी है जो 63 सालों में दुनिया में हर जगह ये हो रहा है। इंडिया में भी आप जाके देख लें, दूसरी जगह भी देख लें, कुछ ना कुछ पैसा तो इलेक्शन में लगेगा। लेकिन सियासी जमातों को मजबूत करें, वो लोगों के अंदर ये हौसला पैदा करें कि वो आके उनको वोट दें। डॉक्टर साहब मैं एक आपको बात कर रहे हैं कि फिर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं, अगर उस बैलेट के इनकलाब को रोका गया, अगर पुरअमन इनकलाब को रोका गया, किसानों हारियों ने ये हिम्मत कर ली और उन्होंने इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया, आपस में चंदा किया और किसी एक गरीब और मुतवसत तबके से किसी नुमाइंदे को खड़ा करके इलेक्शन लड़ा दिया, तो क्या ये हमारे वडेरे जागीरदार इतनी आसानी से उसको रास्ता दे देंगे, उसको असेंबली तक आने देंगे? डॉक्टर फारूक सत्तार, मुजीबर रहमान शामी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने डॉक्टर साहब आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो मैंने यूके में बेनिफिट्स की बात की है बीबीसी और टेलीग्राफ के हवाले से, ये घर के हवाले से कनाडा में, अगर इनमें आपके ख्याल में कोई बात गलत है तो आज नहीं कल नहीं जब मर्जी आप कहेंगे तो मैं यहीं पे आके आप सिर्फ मुझे बता दें कि गलत है, मैं खुद से मादत कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं ये दोनों खबरें बिल्कुल सही हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक चीज़ की ज़रूर कोशिश करें कि टेक्स्ट मैसेजेस करते वक्त, ईमेल्स भेजते वक्त एक दूसरे को अफवाहें जो है वो फॉरवर्ड मत करें। अगर मैंने आपको मैसेज भेजा, फ़र्ज़ करें कि जी राव वैस के पास 1 करोड़ रुपया है, तो उसको बगैर सोचे समझे आगे मत करें, बल्कि उसकी थोड़ी सी तहकीक कर लें। बगैर तहकीक किए बात को आगे करना वो भी सही नहीं है।
और उससे मज़ीद नफ़रतें फैलती हैं और वो भी गलत भी है। अंटिल टुमारो।